नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस ज्ञान में जो भी बाबा कहता है उसमें क्यों क्या आना चाहिए, उसके बिना हमारे बुद्धि के ऊपर जोर नहीं आएगा, और जोर दिए बिना हम उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे, और मनन चिंतन किए बिना धारणा नहीं होती है। ठीक है, जैसे वो बाबा है ना, गाय उगारती नहीं है तो बीमार है, माना उसको खाना हजम नहीं हो रहा है, तो ये जो ट्रिगर्स देता है, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बाबा कुछ ऐसी बातें करता है जहां हम थोड़ा तो सोचे, बहुत नहीं सही, इसमें ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है ना, कि चलो दादी को उनको दिया है तो फिर देखो गुलजार दादी को भी तो, मम्मा को भी तो, फिर हम भी तो है, हमारा भी तो हक है, लेकिन हमारी धारणाएं वैसी हो, हम पक्के ब्राह्मण हो। जैसे आज बाबा ने मुरली की शुरुआत कितनी अच्छी से की है, बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, और फिर बाद में बोला लास्ट पैराग्राफ में पक्के राजयोगी हो, माना आज अलग नशे में बाबा ने, नहीं तो तुम नालायक मूर्ख ऐसे बोलता है ना, तो बाबा देखो अलग अलग लहरों के साथ आता है, और उस लहर को पकड़ के हम हर एक लहर में ना आए, हर एक लहर में बाबा के ना आए, तो एक एक वाक्य को पकड़ना है, आपने जो सोचा वो सही है। हमने अभी जो सेंटर पे हम मुरली चला, मतलब सेवा थी, तो वही हमने यही कहा कि बाबा का टाइटल है तो हमारा हो सकता है या नहीं, तो जवाब हाँ ही आया, होना चाहिए ना। ठीक है रचना सिस्टर। जी जी सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ब्रह्मा बाबू जब टाइटल दिया, जब ज्यादा लेख रहा था तब टाइटल नहीं मिला, जब शिव बाबा उनमें आए उसके बाद ही टाइटल मिलता है श्रेष्ठ का। हाँ उससे पहले ज्यादा लेख रहे थे ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा और एक शब्द बाबा ने ना नया सा बोला है आज की मुरली में, देखो आपको कौन सा लगा, मुझे जो लगा मैं बताऊंगी, आपको कौन सा लगा 7 नया? days क्वारंटाइन। अच्छा, और कैसे 7 days क्वारंटाइन हमने बोला तो वो वहां पे कहते बाबा ने बोला है क्या, मैंने कहा अरे मैं थोड़ी अपना बताऊंगी ना, बाबा ने ही बोला है बाबा बाबा दीदी, बाबा ने कितने साल पहले बोल दिया, लेकिन अब हमारा कोरोना में पता लगा हमें तो इसका। अच्छा, और एक शब्द है जो नया है। बाबा ने कहा ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नोंद है। ईश्वर पर तुम मतलब इतने अपकारी बनते हो, ये भी ड्रामा में नूंद है, मतलब बाबा ने हमारे उस सोच को भी हमें परे कर दिया कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया, बच्चे ज्यादा नहीं सोचो, ये ड्रामा में था। अच्छा, और एक शब्द है, जनरली वो शब्द बाबा चलो बोल देती हूँ, जो बाबा ने आज कहा है, अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, यहाँ तक तो ठीक है, शुद्ध सृष्टि थी, नहीं तो बाबा पावन सृष्टि बोलता है जनरली, है ना, पवित्र बोलता है, बट यहाँ पर आज बाबा ने शुद्ध सृष्टि थी बोला है, तो कुछ शब्द ना बाबा अपने हिसाब से ना कभी भी ले आते हैं, तो मुरली में तो काफी बातें बाबा की सेम सेम ही होती है, क्यों सेम बोलना पड़ता है, क्योंकि हैमरिंग करके ही हमें पक्का होने वाला होता है, इसलिए सेम बोलता है, लेकिन फिर भी बाबा कुछ कुछ वाक्य कुछ कुछ शब्द ऐसे ले आता है जो नए होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे ले आता है जो आज कहा ना कि अलौकिक में श्री जन्म है, अलौकिक जन्म है, इसलिए श्री दे सकते, कि तुम्हारे बुद्धि को जोर पड़े, तुम थोड़ा सोचो, बहुत नहीं थोड़ा, तो ऐसे शब्द हम पकड़ते हैं ना तो थोड़ा मुरली में ज्यादा मजा आता है। जैसे बाबा ने कहा ना कि इतने हर्षित नहीं होते हो तुम, इतना नशा तुम्हें नहीं चढ़ता, जबकि तुम्हें मैं रोज नए नए पॉइंट सुनाता हूँ,
तो नए नए वो इतना अथॉरिटी से बोलते हैं बाबा, तो हम नए नए शब्द पकड़ते हैं क्या? पकड़ेंगे तो नशा चढ़ेगा, पकड़ेंगे नहीं तो। जैसे हमने कहा क्लास में आज की लौकिक में जो जिस्मानी, मतलब लौकिक में जो नशा करते हैं, स्थूल नशा, दारू पीने की जो बात है, तो जनरली जिसको जो ब्रांड चाहिए होता ना वही वो पीता, तब उसको नशा चढ़ता। ठीक है, लेकिन बाबा हमें यहाँ रोज नया नया ब्रांड पिलाते हैं। माना नए नए पॉइंट्स, माना क्या है, नया नया ब्रांड, और जिससे नशा हमें चढ़ना ही चाहिए। ठीक है, जैसे सुरमा की भी बात की बाबा ने आज, देखो ज्ञान का सुरमा। दीदी दूलंजन भी कहा ना बाबा ने सुरमा को। हाँ, धूलंजन भी कहा। पीसा हुआ सुरमा, दूलंजन। हाँ, अच्छा, और बताएं। आज जो एक वाक्य कहा, जो सच में देखो वैसा करने में आसान है क्या? कौन सा वाक्य है वो? वैसे तो सारी बाबा की धारणाएं उतनी आसान नहीं है, पर एक लाइन बोली है, वो उतनी आसान है क्या धारणा करने में? कौन से वाक्य के लिए हम बोल रहे होंगे, बताओ। अगर मुरली ध्यान से पढ़ी है तो सब बोल सकते हैं कि हाँ ये वाक्य हो सकता है। ओम हाँ शांति। नीलू बहन, हाँ। मेरे को ये अच्छा लगा कि भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि सन्यास किया हुआ है, और अब कि सन्यास किया हुआ है इसलिए हम कहते हैं कि श्रेष्ठ बनने हैं, है ना। लेकिन तुम भी तो जानते हो ना कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं, पर हम भ्रष्ट को तो श्री नहीं कह सकते। मतलब इसको मुझे बड़ा मतलब वो ऐसा सा वाक्य है कि एक चीज हाँ एक चीज नाम है। वो तो श्रेष्ठ बने हैं, सन्यास किया है श्रेष्ठ बनने के लिए, हम उन्हें कह सकते हैं कि इसलिए उन्होंने सन्यास किया। लेकिन अभी हम भी तो श्रेष्ठ बनने वाले हैं ना। हाँ, तो लेकिन बोला ना बाबा ने, अलौकिक जन्म है, ब्रह्मा बाबा अगर है, श्री तो हम भी है। फिर तो हम भी हैं, है ना? यस, आप, हमने डिस्कस किया वो, आप थोड़ा लेट आए हैं। ओके, पर अपने को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। नहीं कह नहीं सकते हैं, लेकिन अलौकिक जन्म है ना, मतलब जन्म के आधार से हम श्री है। अगर सिंपल, अगर हम एक समझ ले, तो बाबा ने कहा ना कि भ्रष्टाचारी जन्म है इसलिए श्रेष्ठ नहीं कह सकते, श्री नहीं कह सकते। लेकिन हम सबका अलौकिक जन्म है ना, तो हम श्री कहला सकते हैं। भले वो अच्छा नहीं लगता, श्री बाबा कहेंगे तो थोड़ा बाबा दूर हो जाएगा, बट मेरा बाबा कहेंगे तो भाई ब्रह्मा बाबा भी करीब लगेगा, है ना। श्री बाबा कहने से थोड़ा सा ये हो जाता है, दूर का संबंध। हाँ। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि धारणा के लिए, हाँ अंजू सिस्टर बोलिए। हाँ जी, जो आज का सार, ओम शांति। बोलिए। जो आज का सार था, धारणा का सार, जो रतन बाप के मुख से निकलते हैं वही हमारे मुख से निकलने। व्यर्थ को ना सुननी है ना सुनानी है। सबसे मेन वर्ड था ज्ञान का सुरमा डालो। मुझे आज नया वर्ड ये लगा, ज्ञान का सुरमा डालो। अच्छा। हाँ जी, ओम शांति। शांति। देखो, जो पूछा ना मैंने कि धारणा के लिए कौन सी बात थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, तो वो है जो मुझे लगा, बहुत मीठा बनो, तुम्हारा काम है परिचय देना, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखो बाबा क्या कहे, बल दुश्मन हो, परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। हाँ जी, ठीक है, मतलब वो जो धारणा के लिए मुख्य सार, वो जो बाबा लिख कर देते हैं वो तो है ही है,
लेकिन जो बोला ना कि सभी से सच्ची मित्रता रखनी है, भल दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी। आसान है क्या ये? आसान है? आसान है ये बात धारणा के लिए? स्थूल रूप में तो नहीं, सूक्ष्म रूप में फिर भी कर लेते हैं, मगर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। है ना, क्योंकि धोखा मिला है तो फिर थोड़ा सा माना वो क्या है, देखो वो तो वो अपना करता रहेगा काम, लेकिन हमारे मन की शुद्धि होती रहे, है ना। और अगर मन मनाभो का मंत्र अंदर चलता है ना, तो मित्र बनाना किसी को भी थोड़ा आसान रहता है। जब मंत्र है तो मित्र बना सकते हैं। ठीक है, चलो अभी टाइम हो गया है, बस स्लोगन एक बता दो और वरदान पढ़ के सुना दो। एक मतलब वरदान का मेन लाइन और स्लोगन का एक लाइन, फिर हम योग की तरफ बढ़ेंगे। किसी को सुनाना है तो सुना सकते हैं। क्या था वरदान आज? शुद्धि की विधि द्वारा किल। हाँ। बोलिए बोलिए नीलू सिस्टर। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। विधि है शुद्धि, बनाना है मजबूत किले को, और बनना है विजयी और निर्विघ्न। निर्विघ्न या विजयी बनने के लिए किले को मजबूत करना है। और किला मजबूत कैसा होगा? जबकि शुद्धि की विधि से द्वारा। और स्लोगन स्लोगन है यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। खुशी और शक्ति की प्राप्ति तब होगी जब हम कर्म जो है यथार्थ मतलब सही रूप से करेंगे। जब कर्म सही होगा, जैसा बाबा ने किया वैसा अगर हम करेंगे तो हमें खुशी और शक्ति की प्राप्ति होगी। थैंक यू। शेरू भाई आप तैयार हैं? योग का रिकॉर्डिंग लगाने के लिए शेरू भाई? कर रही है। विघ्न को समीप है, बाप दादा एक एक फरिश्ते को स्नेह भरी नजरों से शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि की पिचकारी से सर्व शक्तियों की किरणें हमें सर्व परमात्म शक्तियों से संपन्न कर रही है, शक्तिशाली बना रही है। भर ले स्वयं को इन परमात्म शक्तियों से।
जैसे जैसे हम इन परमात्म शक्तियों को आत्मसात करते हैं, वैसे ही हमारे सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। और हमारी स्थिति निर्विघ्न बनती जा रही है। और हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनती जा रही है। अब अनुभव करें, बाप दादा का वरदानी हस्त हमारे मस्तक पर है। और बाप दादा की लाइट माइट की किरणें हम एक एक फरिश्ते के चारों ओर लाइट का शक्तिशाली आभा मंडल निर्माण कर रही है। स्पष्ट रूप से देखें, बाबा की किरणें हमारे चारों ओर शक्तिशाली लाइट का आभा मंडल निर्माण कर रही है। बाबा बोले, बच्चों, ये लाइट का आभा मंडल आपका विघ्न प्रूफ सुरक्षा कवच है, जो सदा तुम्हारी सर्व विघ्नों से रक्षा करेगा। स्पष्ट रूप से देखें अपने लाइट के आभा मंडल को। देखें अपने इस विघ्न प्रूफ लाइट के आभा मंडल के बीच अपने शक्तिशाली विघ्न विनाशक फरिश्ता स्वरूप को। फिर बाबा हमें अपने लक्ष्य की स्मृति दिलाते हुए बोले, बच्चों, अब अपना कर्तव्य
और माता पिता की आश को पूर्ण करो। विघ्न विनाशक बन सर्व शक्तियों से विश्व की आत्माओं के विघ्न नष्ट करो और श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अब बाप दादा एक सुंदर दृश्य इमर्ज कर रहे हैं। बाबा ने विराट रूप धारण कर अपनी विशाल भुजाओं में विश्व के ग्लोब को समा लिया है और हम सभी विघ्न प्रूफ फरिश्ते अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली वृत्ति और शुभ भावना विश्व कल्याण की कामना के साथ स्थित हो गए हैं। विश्व ग्लोब पर घेराव डालकर बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे जैसे बादलों से अनराधार बरसात होती है, वैसे बाप दादा की सर्वशक्ति संपन्न किरणें हम निमित्त फरिश्तों से होते हुए विश्व के ग्लोब पर बरस रही है। देखें और संभाले इस सुंदर दृश्य को अपने रूहानी नयनों में कि बाबा की किरणें हमारे द्वारा निरंतर ग्लोब पर बरस रही है। ये शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा के अंतर मन तक प्रकृति के पांचों तत्व तक पहुंच रही है। अनुभव करें और देखें बाबा की किरणें हम फरिश्तों द्वारा एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ये शक्तिशाली किरणें सर्व आत्माओं के सारे दुख, कष्ट और विघ्नों को समाप्त कर रही है।
परमात्म शक्तियों से सर्व आत्माएं किसी भी विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम और सशक्त होती जा रही है। और सर्व आत्माएं अपने शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप की स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति में स्थित होती जा रही है। बाप दादा और हम फरिश्तों के साथ विश्व की सर्व आत्माएं भी अपनी शक्तिशाली वृत्ति से समस्त वातावरण और वायुमंडल में शक्तिशाली प्रकंपन फैलाने में सहयोग दे रही है। सारा ग्लोब इन परमात्म शक्तियों से जगमगा उठा है। समस्त विश्व का वायुमंडल शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। प्रकृति सहित सारा वायुमंडल निर्विघ्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली बन रहा है। सर्व आत्माएं खुशी से झूमती हुई बाप दादा की ओर खींची चली आ रही है। और बाप दादा ने सर्व आत्माओं को अपनी विशाल भुजाओं में समा लिया है। अपनी आश पूर्ण होते देख बाप दादा और सर्व आत्माएं हम सभी फरिश्तों पर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की बरसात कर रही है। हम सब निमित्त फरिश्ते भी इस रूहानी मिलन को, श्रेष्ठ दृश्य को देख मन की डांस करते हुए वापस लौट रहे हैं अपने स्थूल कर्मयोगी शरीर में। ओम शांति। पद्मावती सिस्टर, आप तैयार हैं?
आज की मुरली पढ़ने के लिए। हाँ। कल छुट्टी है? कल छुट्टी है हमारे तो नहीं। पद्मावती सिस्टर, आप अगर मैंने बोलती गुरु पूर्णिमा तो कल है ना वो। आप तैयार हैं? हाँ जी। आवाज आपका। हेलो, ओम हाँ। शांति। हाँ सुनाई दे रहा? हाँ ठीक। शुरू करें मुरली? कर सकते। ओम शांति। 18 जनवरी 2013 की मुरली है। टाइटल है अब ब्रह्मा बाप दादा की आश। अब ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का कदम उमंग उत्साह से तीव्र करो। इसका विशेष प्लान बनाओ। आज बाप दादा अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। सबके दिल से वाह बाबा वाह निकल रहा है और बाप के मुख से वाह बच्चे वाह यही बोल निकल रहे हैं। आज चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। सबके मन में ब्रह्मा बाप के स्नेह की झलक दिखाई दे रही है। सबके मन में प्यार की लहर दिखाई दे रही है। बाप के मन में भी हर बच्चे के प्रति प्यार की लहरें आ रही है। ये प्यार अलौकिक प्यार है। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चे प्यार की शक्ति से ही चल रहे हैं। बाप को भी हर बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है और दिल से हर बच्चे प्रति यही निकलता मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। हर बच्चे को बाप ने 3 तख्त का मालिक बनाया है। जानते हो सारे कल्प में कोई भी आत्मा 3 तख्त के मालिक नहीं बन सकती, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं 3 तख्त के मालिक बन कितने रूहानी प्यार में नशे में रहते हो। हर एक अपने से पूछे इतनी खुशी इतना रूहानी नशा सदा स्मृति में रहता है। सदा शब्द सदा याद है। बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। आज सभी चाहे सामने बैठे हैं चाहे अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, लेकिन बाप तो देख ही रहे हैं। दूर होते भी बाप के तो सामने ही है। तो बाप ने देखा हर एक बच्चा आज विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए है। स्नेह मुश्किल बात को भी सहज करने वाला होता है। बाबा कहते हैं स्नेह मुश्किल बात को भी सहज करने वाला होता है। तो बाप दादा हर एक बच्चे से अति स्नेह करते हैं। चाहे पुरुषार्थी है लेकिन है तो बाप के बच्चे। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे के मुख से सदा शब्द निकले। हो सकता है जो समझते हैं कि अब से सदा शब्द सहज है, लक्ष्य रखने से लक्षण आ ही जाएगा।
क्योंकि बाप दादा मददगार है। बाबा कहते हैं अगर लक्ष्य रखा है तो लक्ष्य ना ही जाएंगे, और बाप दादा तो मददगार है ही है। वो हाथ उठाओ, सभी ने उठाया। वाह 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 बच्चे वाह, ताली बजाओ। बाप दादा भी सिर्फ सामने वालों को नहीं, लेकिन चारों तरफ के बच्चों को देख प्यार से कहते वाह बच्चे वाह। जैसे मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा से दिल के प्यार में नंबर 1 है, ऐसे सदा विजयी, इससे भी कभी कभी शब्द निकल जाए। बाबा कहते हैं सदा विजयी। सदा शब्द को बाबा कहते हैं क्या करो, समाप्त करो। इससे क्या होगा, बाबा कहते सदा, ऐसे सदा विजयी, इससे भी कभी कभी शब्द निकल जाए। ये हो सकता है। इसमें हाथ उठाओ, हाथ बड़ा उठाओ, हिलाओ। हाथ तो बहुत अच्छे हिल रहे हैं। बाप दादा बच्चों को हिम्मत में देख खुश होते हैं। एक एक बच्चे से बाप का, दोनों बाप दादा दोनों का दिल का प्यार सदा है और सदा रहेगा। अगर चलते चलते थोड़ा सा माया का वार हो भी जाता है तो भी बाप का प्यार समाप्त नहीं हो सकता। और ही बाप दादा साथी बच्चों को यही कहते, इनको एक्स्ट्रा सहयोग प्यार दे करके उड़ाओ। बाबा कितना बच्चों के प्यार में बाबा कहते हैं कि अगर कोई बच्चा, तो उनको एक्स्ट्रा सहयोग दो। अगर पुरुषार्थ में कुछ कमी है तो उनको एक्स्ट्रा सहयोग दो, प्यार दे करके उड़ाओ। अब बाप दादा यही चाहते हैं। समय को तो सब जानते ही हो, समय कहाँ जा रहा है ये सब जानते हैं। तो समय को देखते बाप दादा भी अचानक की बातें याद करो। बाप दादा की अचानक की बातें याद करो। बाप दादा की यही दिल की आश है, एक भी बच्चा पीछे ना हो। साथ चले, साथ चले, साथ रहे, साथ चले। साथ रहना स्थूल में नहीं, लेकिन दिल से सदा श्रीमत पर चलना, यही सदा साथ है। यहाँ आत्मा की बात बाबा कह रहे, श्रीमत पर चलना यही क्या है, सदा साथ है। तो अभी समय प्रमाण जैसे प्यार होता है तो समझते हैं साथ रहे, साथ रहना स्थूल में तो हो नहीं सकता, लेकिन जो बाप चाहते हैं, परिवार साथी चाहते हैं, उसमें समान और साथी बन के चलना यही साथ है। जैसे आज के दिन बाप दादा के पास प्यार की लहर चारों ओर के हर बच्चे की पहुंची है, ऐसे ही बाप दादा की शुभ आशा है कि हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो उसमें चेक करो। क्या चेक करना है, बाबा कहते हैं बाप का कहना और मेरा करना समान रहा, ये चेक करना। ये हो सकता है, इजी है, रोज की मुरली ही बाप का कहना है, तो हर एक चेक करे बाप का कहना मेरा करना एक रहा। ये मुश्किल तो नहीं, क्योंकि हर एक रात को सोने के पहले
रोज की अपनी रिजल्ट चेक तो करते ही होंगे। बाप अभी चाहते हैं कि आप बच्चे स्वयं संपन्न बन समय को समीप लाओ। ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे साथ चले अपने राज्य में। आत्माओं को भी मुक्ति का गेट खुलवा कर मुक्ति का पाठ बजाने दो। किसको राज्य, किसको मुक्ति। बाबा कहते हैं आज के दिन अमृत वेले से लेके स्नेह की मालाएं तो सब तरफ से बहुत पहुंच गई। बाप दादा सबको भेजने वाले को मुबारक दे रहे। अब क्या करना है, बाबा पूछते हैं। अब तो बाप दादा और आपकी भी यही चाहना है कि सब संपन्न और संपूर्ण बन जाए। इस कदम को और तीव्र करो। आपको भी पसंद है ना, दुख अशांति अपने भाई बहनों की सुनते अच्छी नहीं लगती है ना। तो अब आपस में मिलकर और बातों में समय ना देकर ये प्लान बना। चारों ओर संपन्न संपूर्ण बनने का उमंग उत्साह हो। ब्रह्मा बाप यही चाहते हैं, मेरा एक एक बच्चा मेरे समान संपन्न बन जाए। ये ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण तो करेंगे ना। तो आज ब्रह्मा बाप चारों ओर के बच्चों पर स्नेह और शक्तियों की लहर व शुभ संकल्प की लहर फैला रहे थे। आज फूल फैलाने का दिन है ना। तो ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके बाप भी शुभ आशाओं के फूल कहा और किया। इस उम्मीदों के नहीं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के फूल आप चारों ओर के बच्चों पर डाल रहे थे। अच्छा, बाप दादा हर बच्चे को, चाहे नए भी आए हो, पहली बारी जो आए हैं वो उठे। देखो सभी मेजॉरिटी आधा नए आए हैं। आने वाले को बहुत बहुत बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा खुश है लेकिन कमाल करके दिखा। अच्छा, देख रहे हैं हर एक बच्चा सामने दिखाई दे रहा है, चाहे वहां है चाहे लास्ट है। लेकिन इसमें बाप दादा के सामने टीवी रखी है, लेकिन इसमें सामने ही दिखाई दे रहा है। तो एक एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अभी बाबा कह रहे हैं अभी परिवर्तन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आ गए उसकी मुबारक। अभी पुरुषार्थ कर नंबर आगे लेके फिर मुबारक लेना। अच्छा, बैठ जाओ, भले पधारे। फिर सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। भले पधारे। अच्छा है, पंजाब में ब्रह्मा बाप का बहुत प्यार था। खास पंजाब में चक्कर लगाकर वहां रहे। साकार में बाबा वहां रहे। ब्रह्मा बाप सभी जगह नहीं गए लेकिन थोड़े स्थानों में गए। उसमें भी पंजाब में भी गए। तो पंजाब को बाप ने अपने डायरेक्ट वरदान दिए हैं और पंजाब की विशेषता कुमारिया टीचर्स बहुत अच्छी निकाली है। बहादुर, डरने वाली नहीं, ठीक है ना टीचर्स। बहादुर हो ना, डरने वाली तो नहीं हो, नहीं है। आखिर भी सभी को कितने भी बड़े हैं, क्या भी है, लेकिन आखिर तो जय शिव शक्तियां कहना ही पड़ेगा। अच्छा,
बाप दादा सेवा में तो हर एक को देखते हैं कि कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन एक बात सभी जोन के लिए जो बाप दादा ने कही है सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो अभी तक किसी जोन ने नहीं लिए। अभी पंजाब को नंबर 1 जाना चाहिए। एक ने कहा सभी में प्यार से किया, और जैसे स्कूल में एक दो को साथ देते हो, वैसे संस्कारों के मिलन से में भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। ठीक है ना? शायद बाबा निर्विघ्न बनने का सर्टिफिकेट शायद ये कहा बाबा ने पिछली मुरली। ठीक है ना? अभी वो नंबर नहीं लाया है, अभी तक कोई भी जोन की ये रिजल्ट नहीं आई है। पंजाब करेगा, करेगा ना? टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स तो बहुत है, बहुत अच्छा। बाप दादा खुश है। डबल विदेशी, फिर बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। बाप दादा विदेशी बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश है, और बाप दादा को विशेष खुशी है कि मधुबन में आके हर एक अपने पुरुषार्थ में एडिशन करते हैं। आप जो भी सभी आए हैं तो विशेष कोई ना कोई बात में अटेंशन दिया है ना। मधुबन में जाते हैं तो खास पुरुषार्थ करने, किसी खास एक बात पर पुरुषार्थ लेकर के वहां से निकलते हैं ना। तो ये बाबा कहते हैं अटेंशन दिया है ना, आगे से ये बात नहीं करनी है और ये बात करनी है, दोनों का स्पष्टीकरण लेके जाते हैं। और बाप दादा ने देखा अटेंशन देते भी है और निमित्त बने हुए अटेंशन दिलाते भी है, इसलिए बाप दादा खुश होते हैं कि अटेंशन देकर कहीं परिवर्तन भी करते हैं। ये रिजल्ट बाप दादा ने देखी है, और आगे के लिए ये अटेंशन देना कि मधुबन में आना अर्थात कोई ना कोई बात का प्रोग्रेस करना। तो बाप सभी ने, तो आप सभी ने किया है। हाथ उठाओ, कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही जाना। ठीक है? मंजूर है? बाप दादा का भी प्यार है, क्योंकि बाप दादा ने देखा है डबल सर्विस करते भी कई बच्चे बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी है। विदेशियों के बारे में बाबा कहते हैं डबल सर्विस में ना, लौकिक सर्विस भी करते हैं और फिर बाबा की सर्विस भी करते हैं, और फिर भी वो तीव्र पुरुषार्थी भी है। बाबा ये कहते हैं बाप दादा खुश है, और नंबर सदा आगे लेते रहना। चल रहे हैं नहीं, नंबर कौन सा आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं नहीं, हर दिन प्रोग्रेस क्या किया, मुरली सुनना, धारण करना, इसका प्रूफ है परिवर्तन करना। तो अच्छा है, बाप दादा खुश है, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा है, हाथ हिलाओ। बाप दादा सभी को देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बाबा टीवी के बारे में कह रहे, इसमें खास आता है। देखो ड्रामा अनुसार जब बच्चे आए थे उनसे 100 साल पहले ये साइंस ने तरक्की की, तो अभी भी देखो ये साइंस आपके काम में आ रही है। ठीक है ना? अच्छा, सभी बच्चों से एक एक बच्चा, सभी बच्चों से एक एक बच्चा, पीछे वाला भी ऐसे ही समझो हम बाप दादा के सामने हैं और बाप दादा मेरे को याद प्यार दे रहे हैं। कलकत्ता वालों ने, फिर कलकत्ता वालों से बाबा मिल रहे हैं। कलकत्ता वालों ने सभी स्थानों पर फूलों से श्रृंगार किया है। 18 जनवरी को हर साल कलकत्ता वालों का टर्न होता है फूलों से सजावट करना, फूल वहीं से आते हैं। अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इसीलिए इन्हों को खास बाप दादा की
तरफ से 2-2 टोली और 6-6 फल देना। मेहनत जिन्होंने की है उन्हों को फल तो मिलना चाहिए ना। बाकी अच्छा है, दिल से करते हैं और दिल को अच्छा लगता है। मुबारक हो सेवा की, एक आने की, दूसरा सेवा की, तो मुबारक हो। अच्छा, तो बाप दादा याद प्यार दे रहे। अभी चारों ओर के बच्चे बाप दादा उन्हें देख रहे हैं, वो भी बाप दादा को देख रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत तीव्र पुरुषार्थी सोचा और किया, इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं उन एक एक को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लक्ष्य की मुबारक भी दे रहे और साथ साथ आगे बढ़ने की बधाई भी दे रहे। अच्छा, आज तो सबसे मिले ना। देखो, एक एक से अलग अलग सामने तो मिल नहीं सकते, लेकिन एक एक को दूर बैठे भी साथ में अनुभव करते याद प्यार दे रहे। अच्छा, बाप दादा ने दादी जानकी जी को फूलों का हार पहनाया। बाबा, आप इतनी सेवा करते हो, मैं क्या करूं? दादी कह रही है बाबा को, जानकी दादी, क्या करूं नहीं। बाबा कह रहे क्या करूं नहीं, आप भी कर रही हो, सभी अच्छा कर रहे हैं, जो भी निमित्त बने हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। सुना? दादी जानकी जी ने बाबा को कुछ एक भाई बहनों की याद प्यार दी। फिर बाबा ने कहा उनको कहना बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो इन्हों के पास भी चक्कर लगाते हैं। नारायण दादा हॉस्पिटल में है, दादी ने कहा सेवा ध्यान से करना, याद प्यार भी देना। नारायण दादा बाबा के लौकिक बेटे, ब्रह्मा बाप के लौकिक बेटे। तो बाबा कह रहे सेवा ध्यान से करना और याद प्यार भी देना। फिर बाबा मोहिनी बहन से बात कर रहे, मोहिनी बहन के बारे में बाबा कह रहे मोहिनी बहन ने ममदाबाद हॉस्पिटल से याद भेजी है। कितनी भी बीमारी हो, लेकिन बाप दादा याद है तो बीमारी कम हो जाती है। जितनी कोशिश करके याद में रहते हैं तो बीमारी आधी हो जाती है। जैसे वो दवाई है तो पहली दवाई ये याद, बाबा कहते जैसे वो दवाई है तो पहली दवाई ये याद की है। बाबा कहते ये याद क्या है, ये हमारी पहली दवाई है। तो कर रहे हैं, करते रहे, अच्छे हैं, फिर भी इतना सहन करने की हिम्मत है, अच्छा है, ठीक हो जाएगी। फिर बाबा निर्मल शांता दादी कमरे में है, शायद वहां आ नहीं पाई, बाबा की लौकिक बेटी अभी भी कमरे में सुनेगी। वो याद करती है और बाप भी याद प्यार देते हैं। नारायण को बाप की तरफ से टोली भेज देना, सभी को बाप की याद देते ही रहना। अच्छा है, दिल्ली वाले भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रिजमोहन भाई ने सुनाया कि शिव जयंती पर दिल्ली में सभी मिलकर 10 दिन के लिए सेवाओं का प्रोग्राम बना रहे हैं। सभी में अच्छे उमंग है। फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छा, मिलकर करने से आवाज फैलता है। भले कोने कोने में तो करना पड़ता है, लेकिन इकट्ठा करने से चारों ओर फैलता है। अच्छा है, सभी को हर एक दिल्ली वाले समझे हमको याद प्यार मिला है। फिर बाबा रमेश भाई से बात कर रहे हैं, तबीयत ठीक है, बहुत अच्छा। स्टूडियो भी रमेश भाई ने कहा होंगे, स्टूडियो की सेवा कैसे बढ़ाए, बाबा से प्रश्न किया। तो बाबा ने कहा उसमें कोई ग्रुप बनाओ, सेवा की कमेटी थोड़ी बनाओ,
उसके ऊपर जिसे चाहिए उसको रखो और फिर रिजल्ट पूछो। जो सोचा वो किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उनकी हल करो। रात को 5 मिनट भी बैठ करके मुबारक दो। उमंग में आवे। मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा है, सभी को याद देना। फिर विशेष दादियों प्रति बाबा ने कहा, यज्ञ निवासी निमित्त बने हुए बाप दादा के बच्चों से सबका बहुत प्यार है। बाप दादा के निमित्त बने हुए जो भी बच्चे हैं, दादियां निमित्त बनी है, तो उन्हों को भी बाबा विशेष दुआएं देते हैं। दुआओं से ही वो चलती है और चलाते हैं। विशेष दुआएं स्पेशल उन निमित्त बने हुए वो को है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन निमित्त बने हुए कोई भी कार्य के लिए है, उन्हों को स्पेशल दुआएं मिलती रहती है, मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए क्या कहे बाबा। आज की मुरली में एक खास बात है। वैसे तो हर मुरली में हर बात खास होती है, लेकिन मुझे जो स्पेशली लगी, एक चीज बहुत अलग तरीके से बाबा ने आज किया है इस मुरली में। शायद ऐसी मुरलियां शायद ना के बराबर है। तो चलो पहले शेयर करते हैं पॉइंट्स, फिर बताएंगे कि कौन सी वो खास बात लगी। क्या पता किसी के बोलने में आ जाए वो बात। शैली बहन बोली। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला ना कि बाप दादा का जो है दोनों का दिल का प्यार सदा है और सदा रहेगा। चलते चलते अगर माया का वार हो भी जाता है तो बाबा का प्यार जो है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और ही बच्चों को बाबा जो है एक्स्ट्रा सहयोग और प्यार दे करके उड़ाते हैं। तो बाबा भी अब यही चाहते हैं कि मतलब मुझे तो यही लगा इसमें है जो स्पेशल बाबा ने बोला। और वाकई लगता भी है दीदी प्रैक्टिकल। कई बार मन की स्थिति ऐसे डाउन होती है तो पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ऊपर से कैसे प्रकाश देता है और एकदम से कैसे खुशी और उमंग उत्साह ऐसा आता है
बाकी वो जो प्रैक्टिकल वो चीजें आज बाबा ने यहाँ पर मेंशन की है। ओम शांति। अच्छा, और सही ओम है, शांति दीदी। बोलिए शिरू भाई। आज प्यारे बाबा ने कहा जैसे स्कूल में एक दो का साथ देते हो ना, ऐसे संस्कारों का मिलन रास प्रत्यक्ष करो, संस्कारों को मिला के चलो। बाबा ने कहा ऐसे प्रत्यक्ष करो उनको। ओम शांति। हम्म, अच्छा, और 18 जनवरी की मुरली है। 18 जनवरी की मुरली में बहुत सारी बातें खास होती है। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोला ना, बीमारी हो तो भी याद में रहो तो आधी हो जाती है। मैंने तो ये पकड़ा। ओम शांति। बहुत अच्छा, आधी हो जाती है। देखो क्या क्या आधा हो जाता है। बाबा को याद करो तो बोलता है अगर तुम्हारी गलती हुई है और तुम बाबा को बता दो तो आधी माफ हो जाती है, बोलता है। अच्छा, याद करो तो तुम्हारी बीमारी भी आधी हो जाती है, बोलता है। हाँ, और उसको याद करने से हम पूरे हो जाते हैं। बाकी सब आधा हो जाता है बट हम पूरे हो जाते हैं, नहीं, संपूर्णता आ जाती है उसको याद करने से। अच्छा, और क्योंकि ये जो मुरली अभी जो बाबा समाप्ति की ओर जा रहा है ना, 13 की मुरली है ये, और 17 में बाबा ने अपना अव्यक्त में आकर मुरली चलाना बंद कर दिया है। ठीक है, आना बंद किया है ऐसा नहीं कहेंगे हम, आता तो है तभी तो हम लोगों को अनुभव होता है, लेकिन साकार में अव्यक्त बाप दादा का साकार तन में आकर मुरली चलाना बंद हो गया था। तो बाबा की ना ये 13-14 से एक अलग प्यार की लहर चालू हो गई थी। मुरली कम चलाना, दृष्टि ज्यादा देना, थोड़ा कम टाइम रहना। ठीक है, तो और क्या किसके साथ की हुई बात विशेष लगी? बोलिए कविता सिस्टर। हाँ जी, तो आज बाबा ने याद प्यार कुछ विशेष दिया हाँ जो जी, नए वाले थे। अच्छा। और बाबा ने एक कलकत्ता वालों के लिए जो कहा ना, वो हमें विशेष लगा कि मेहनत की है तो उन्हें दो दो फल देने हैं, 6 फल देने नहीं, हैं और 6 फल टोली। देने हैं और 2 टोली देनी है। हाँ, 2 टोली, 6 फल। तो हाँ, अच्छा लगा कि बाबा अच्छा। कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही तो काम आता है बाबा को, क्या करना, प्यार करना, माफ करना। हाँ जी। हमारी भूले भूल जाना। हम्म। तो जो हमने कहा ना कि विशेष जो है आज की मुरली में 7 या 8 बार बाबा ने याद प्यार दिया है अलग अलग हाँ तरीके जी। से। और विशेष ये रहा जो बाबा ने कहा, सभी बच्चों से एक एक बच्चा, पीछे वाला भी ऐसे ही समझो हम बाप दादा के सामने हैं और बाप दादा को याद प्यार दे रहे हैं। जी। ये विशेष बात है। सभी को याद देना, हमको याद प्यार मिला क्या, फिर नारायण दादा के वहां पे भी याद प्यार बोला। तो आज बाबा ने इस मुरली में विशेष बाबा का याद प्यार रहा है, पता है, याद और प्यार, याद और प्यार, हमारी याद देना। तो अच्छा, और बताएं क्या क्या किसके साथ की हुई बात आज ज्यादा विशेष लगे आपको? जैसे बाबा सबसे बात की है ना, मोहिनी बहन से किए, निर्मल शांता दादी से किए, दादी जानकी से किए, दादियों के प्रति किए, रमेश भाई से किए, सबकी बातों में खास खास तो है ही, फिर भी किसके साथ पर्सनल जो बात की है बाबा ने विशेष ऐसा लगा कि भाई हमारे मेरे साथ की है ऐसा? शांति दीदी, जैसे मोहिनी बहन से की थी, उनको बाबा ने बोला जितना याद में रहते हो तो बीमारी बमी का आदि हो जाती हाँ, अच्छा, आपको ये लगा। है। हाँ जी। और
जैसे हमें वो जो दादियों प्रति बोला ना बाबा ने कि बाप दादा के निमित्त बने हुए जो वही बच्चे हैं, दादियां निमित्त बनी है, तो उन्हों को भी बाबा विशेष दुआएं देते हैं। दुआओं से ही वो चलती है और चलाते हैं। विशेष दुआएं स्पेशल उन निमित्त बने हुओं को है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन निमित्त बने हुए कोई भी कार्य के लिए उन्हों को स्पेशल दुआएं मिलती रहती है, मिलती रहेगी। ये हमें बहुत टच किया बात। और जो हम लोगों ने अपने धारणा में लानी चाहिए, उसमें जो रमेश भाई के साथ जो बात की है बाबा ने, रात को 5 मिनट भी बैठ के मुबारक दो, उमंग में आए, है ना। मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हल करो, माना अपने ही इसमें कैसे हमने एक दूसरे को उमंग देना है, निमित्त बने हैं। तो उनके इससे वो बात बहुत ये लगी। और इतना दादी ने सेवा की, फिर भी दादी बाबा को कहे कि बाबा आप इतना करते हो, मैं क्या करूं। है ना। शेरू भाई बोलिए। ओम शांति जी। प्यारे बाबा ने कहा भी बाबा रोज चेक करो, रोज कहना और किया। बाबा ने कहा और आपने किया। बाबा का कहना क्या है, बहुत इजी है, रोज की मुरली सुनना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, जो मुरली में कहा है मैंने आज किया, क्या बात खत्म, है ना। हाँ जी, अच्छा रोज की है। मुरली बाबा ने कहा चेक करो बस। सही बात है। चलो अभी एक आध पॉइंट किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। शांति। बोलिए इस पद्मावती सिस्टर। आज बाबा ने कहा है ना कि मोहिनी बहन से कि वह दवाई जब बीमार होते हैं तो वो दवाई तो लेते ही है, लेकिन सबसे पहली दवाई हम ब्राह्मणों का है याद की दवाई। सबसे पहले याद की दवाई हमें जरूर लेनी है। तो वो जो हम जो डॉक्टर्स जो दवाई देते फिर वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले वो याद है बाबा किया। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा है कि 5 मिनट भी, रमेश भाई के लिए कहा है ना कि 5 मिनट भी बैठ करके मुबारक दो। माना जो भी अपने संगठन की जो साथी होते हैं, साथी जो साथ में कर, तो उनको बाबा हमेशा एक शब्द कहते हैं, स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो ये 3 बातें हमेशा उसमें ऐड हो जाता है इसमें, कि स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है। अगर कोई में कुछ कमी है या किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ना है, तो उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, तो ये सहयोग देना होता है। और शक्ति देनी होती है। जो पुराने जो होते हैं, जो बाबा से जो डायरेक्ट जो पालना लिए, तो उनसे हमें ये तीनों चीजें प्राप्त होती है, स्नेह, सहयोग, शक्ति। जैसे इसीलिए बाबा रमेश भाई जी को कहा कि 5 मिनट भी बैठ करके उनको मुबारक। तो ये बात है। बिल्कुल। चलो आपको भी मुबारक हो, आपने आज अच्छे से मुरली रीड किया। बाबा कराते हैं ना। थैंक यू जी। अब सभी का शुक्रिया पॉइंट शेयर करने के लिए। और अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। कल बाबा के कमरे में जाकर, अगर घर में है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जो भी बाबा का फोटो या लाइट रखा है या जहां पर भी आप बाबा को याद करते हो, तो उस स्थान पर जाकर बाबा को बार बार याद प्यार देना है। और ये देखना है कि बाबा मेरे सम्मुख है और बाबा भी मुझे ढेर सारा याद प्यार दे रहा है। कभी मेरा नाम लेकर दे रहा है, कभी मेरी तरफ देखकर दे रहा है ना। कभी सिर्फ दृष्टि से याद प्यार दे रहा है, कभी वरदानी हाथ रखकर बाबा याद प्यार दे रहा है, कभी मेरे गालों को, जैसे बच्चों को हम टच करते हैं वैसे कर कर याद प्यार दे रहा है, कभी बाबा मुझे गले मिलकर याद प्यार दे रहा है, कभी हाथों में हाथ डालकर याद प्यार दे रहा है। ठीक है। तो कभी गोदी में उठाकर याद प्यार दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम बाबा को याद प्यार दें और बाबा हमें दे रहा है, ये हम करें।
है ना, उस स्थान पर जाकर जहां पर हम बाबा को याद करते हैं स्पेशली, तो वो अच्छा लगेगा। बहाना होता है ना, जिससे प्यार होता है, उसको हम बार बार मिलना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, तो वो चीज हमें करना है। याद आ गई तो प्यार भी लेना ही है और देना भी है। ठीक है, तो ये कल का हमारा होमवर्क रहेगा। तो सभी को बाबा की तरफ से ढेर सारा याद प्यार, नाम सहित। गुड नाइट, ओम शांति।